सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस संडे क्लास। अगर आपको लगता है कि मैं एक्चुअल में आपकी लाइफ में थोड़ी सी इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इस संडे क्लास के थ्रू आप थोड़े से अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, यू शुड please share these videos to your friends so that they can improve their mindset, they can improve their English। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी के कार को देखा, किसी के फोन को देखा, किसी के घर को देखा, किसी और फेम को देखा, किसी के नेम को देखा, तो आपको ऐसा लगा कि काश यार ऐसी जिंदगी मेरी होती तो क्या मजा आता। हम सबको कभी ना कभी ऐसा हुआ है, जब हम किसी की जिंदगी को देखते हैं तो हमको लगता है कि काश यार इसकी जिंदगी मेरी होती, या काश मैं ऐसी जिंदगी जीता। और सबसे ज्यादा हम फंसते हैं वहीं पर। Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and I welcome you in this Sunday class। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी की व्यक्ति की जिंदगी को देखते हैं, किसी व्यक्ति के कार सामान को देखते हैं, हमको लगता है कि यार इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत खराब है। और वहां पर क्या होता है, जंग होता है कंपैरिजन का। लेकिन मैंने आपको कंपैरिजन ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट द कंपैरिजन। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कई बार जब हम किसी सेलिब्रिटी को, आप अपने इन्फ्लुएंसर को जिसको आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी जिंदगी को जब आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ब्राइटनेस नजर आती है और बहुत ही शानदार जिंदगी आपको नजर आती है, और आपको ऐसा लगता है कि काश यार ये जिंदगी जो ये जी रहे हैं वो मुझे मिलता। बट यू डोंट नो द रियलिटी, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंसर। उनका काम ही है आपको इन्फ्लुएंस करना, अच्छी अच्छी चीजों को दिखा करके, अच्छी अच्छी कपड़े पहन करके, अच्छी अच्छी जगह में जा करके, अच्छी अच्छी बातें बोल करके वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ओके पैसे दिए जाते हैं ब्रांड के थ्रू, ओके, और हर चीज के थ्रू उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके और आपको चीजों को प्रोवाइड करा सके, आपको उन चीजों को प्रमोट कर सके। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी हम समझ नहीं पाते हैं और हमको लगता है कि यार दे आर लिविंग वेरी वंडरफुल लाइफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज एग्जांपल के लिए एक व्यक्ति है जो इस तरीके के चीजों को देखकर, अपने फेवरेट यूट्यूबर को देखकर, अपने इंस्टाग्राम फैन को, सॉरी जिनको वो फॉलो करते हैं उनको देखकर बहुत इंस्पायर होता है, इन्फ्लुएंस होता है। समझिए, इंस्पायर वर्ड करना सही नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस होता है। और वो काम चालू कर देता है केवल इसलिए कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, उसके पास कार है, उसके पास फेम है, उसके पास नाम है, हर चीज है, सोच करके मुझे भी ये काम, मैं भी ये काम करूंगा और मुझे भी ये सब चीजें मिलेंगी, मतलब कि मिलेगी, मतलब कि वो आउटपुट को देख करके वो काम चालू करता है। और वो काम चालू करते करते उसको कई समय हो गया, बहुत समय हो गया, वो काम सफल नहीं हो पा रहा है। वो काम सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है उसके लिए क्योंकि उसने आउटपुट को देखकर किसी काम को चालू किया है। तो जब आप किसी के आउटपुट को देख करके, ठीक है, वो मेहनत करते हैं जो आपके अंदर में है ही नहीं, तो आप वो कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। टेम्पररी के लिए आपको थोड़ी चीजें आपको मिल जाए, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा 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 चीजें आपको मिल पाए, लेकिन अगर वो आपके स्किल नहीं है, अगर वो आपको टैलेंट में नहीं है, ठीक है ना, सो डेफिनेटली यू विल नॉट डू एज दे आर डूइंग, इज इट राइट? सो दैट्स वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और कभी कभी क्या होता है, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं और हमको समझ नहीं आता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो वन थिंग, और यहीं पर वो इन्फ्लुएंसर लोगों की एंट्री होती है, क्योंकि पता है कि टारगेट मार्केट हमारे जो हैं वो टीनेज के बच्चे हैं, तो इनको क्या चीजें ऐसी परोसी जाए जो तुरंत क्या हो जाए, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग जाए और तुरंत वो क्या करे, फिर हमारे जैसे बनना चाहे और हमारे जैसे दिखना चाहे। तो हम क्या करते हैं, फिर उनके जैसे हम दिखना चाहते हैं, उनके जैसे जिन जगहों पर वो जाते हैं वहां हम जाना चाहते हैं, उनके जैसे हम बनना चाहते हैं, उनके जैसे हम पहनना चाहते हैं, उनके जैसे हम हर चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं। बट दिस इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी हर एक लाइफ पेड होती है, हर एक चीज के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। तो कभी भी आप इस तरीके की चीजों को अपनाए नहीं, ओके, बिकॉज आई नो दैट कि आई एम ऑल्सो टीचिंग यू, बट आई डोंट हैव दैट मच। आप जब मैं ये चीजें सिखा रहा हूं तो आपको लगे कि यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं सर, ठीक है ना, वो जो करते हैं वो मजा आता है, ठीक है ना। तो इस मजे में क्या होता है, हम अपनी बहुत सारे समय, बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते, और हम फिर यहाँ पर हमारे अंदर जन्म होता है कंपैरिजन का कि यार वो बहुत सुंदर दिखती है लेकिन मैं क्यों नहीं दिख पाती, वो बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है लेकिन मैं क्यों पहन नहीं पाता। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, okay, can destroy your life, is it right?
अब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस, इस चीजों में, इस लूप में फंसने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? आपको आज से ही, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं मेरे वीडियो, तो आपको आज से ये समझना पड़ेगा कि दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट, फेक, इज इट राइट? सपोज एग्जांपल के लिए कोई बहुत अच्छी कार आपको दिखा रहा है, महंगा कार आपको दिखा रहा है, और आप वो देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और आप अंदर ही अंदर जेलसी फील कर रहे हैं कि यार इसके पास कार आ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है? बिहाइंड द सीन ये होता है कि कई बार वो कार उनका होता ही नहीं, केवल वो प्रमोशन के लिए डालते हैं कि किसी कार के ब्रांड की वो प्रमोशन कर रहे हैं, किसी अच्छे फोन की वो प्रमोशन कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उनके पास वो है। बट क्या होता है, कई बार वो उनके पास नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने उनको केवल ब्रांडिंग करने के लिए वो कार दिया है, केवल वो जो रिबन काटने के लिए वो कार उनको दिया हुआ है, ताकि उनके फॉलोअर्स तक वो वीडियोस पहुंच सकें। इज इट राइट? ओके, इस तरीके की चीजें फिर आप देखते हैं और लगता है कि यार ये 18 साल की उम्र में अचीव कर पा रहा है, ये 20 साल की उम्र में अचीव कर पा रहा है, ठीक है, ये 15 साल की उम्र में अचीव कर पा रहा है। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत जल्दी अचीव कर लेते, तो उनसे वो कंपेयर नहीं करना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। इज इट राइट? और यहाँ पर फिर हम अपनी बहुत अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ को खराब कर देते हैं। तो आपका एज अ स्टूडेंट क्या जिम्मेवारी बनता है, क्या जिम्मेदारी, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। Okay, you have to understand the reality. What is the reality? Is it right? It means you have to do work hard. What is the good thing about you? आपके लिए अच्छा क्या है? What is that skill that you can learn? वो कौन से स्किल है जो आप लर्न कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं? तो किसी के लाइफ को देख करके, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन करके, ठीक है ना, बाय द वे मोटिवेशनल स्पीकर्स आर वेरी वंडरफुल थिंग्स, ओके, देयर प्रोफेशंस आर वेरी वंडरफुल। लेकिन कई बार इन्फ्लुएंसर्स को हम सुन करके क्या करते हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के बाद हम वो ट्राई करते हैं जो वो कर रहे हैं, जो मैं कर सकता हूं वो नहीं, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स आपको कह रहे हैं वो आप करने का प्रयास करते हो। फिर उसमें सफल नहीं होते हो, फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और कई प्रकार की बीमारियां फिर लग जाती हैं। दैट्स हाउ यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। इज इट राइट? सो टू माय स्टूडेंट, और जिन लोग आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना, आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग, कि किसी के कहने पर, किसी के कुछ प्रमोट कर देने पर तुरंत उसको खरीदने की इच्छा मत बनाइए, ठीक है? अगर कोई कह रहा है कि उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, ये सब बातों पर मत आइए। डू योर फॉर्मल एजुकेशन, अपनी फॉर्मल एजुकेशन अच्छे से करिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड करके आप करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको उसको प्राप्त करके, डिग्री हासिल करके आपको नौकरी ही करना है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, जब आप समझते हैं चीजों को, आपको लोगों की फर्क पता चलता है। ओके, सो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड at the end of this Sunday class, this video, I would say, okay, कि permanent success is happiness, कि अगर आप अपने दिल से खुश रहेंगे, अगर आप लोगों को खुश कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको ये चिंता नहीं रहेगा कि कल मुझे फिर से ऑफिस जाना है, कल ये भी करना है, कल वो भी करना है, ठीक है, when you are happy from the inside, okay, then definitely you will feel like अरे अब मुझे सफलता मिल रही है। सफलता का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को खरीद लेना, किसी एक पर्टिकुलर चीज को हासिल कर लेना, ये सफलता नहीं होता। जब आप इंस्टेंट अंदर से बहुत खुश होते हैं, दैट्स कॉल्ड द रियल हैप्पीनेस, दैट्स कॉल्ड द रियल सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। सो आई वुड से अगेन वन थिंग, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप जो ये संडे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उन चीजों पर विश्वास बिल्कुल मत करिए जो आपको दिखाया जा रहा है। और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिखाना बहुत जरूरी है, आपको बताना बहुत जरूरी है कि बिहाइंड द सीन कुछ अलग होता है और रियलिटी में अलग होता है। तो इस पर विश्वास करिए और अपनी लाइफ को अपने मन से जीना सीखिए, किसी के दबाव में नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस संडे क्लास। अगर आपको लगता है कि मैं एक्चुअल में आपकी लाइफ में थोड़ी सी इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इस संडे क्लास के थ्रू आप थोड़े से अपने आप को improve कर पा रहे हैं, so I must tell you one thing, you have to भी नहीं, I think you should please share these videos to your friends so that they can improve their mindset, they can improve their English. Thank you so much for attending this Sunday class.